हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला की। आजादी के बाद इस देश में साथियों हिंदू मुस्लिम भाईचारा कई बार हमने खंडित होते हुए देखा है। और आज 2026 23 जनवरी को भी वो एक दिन था जब ये भाईचारा खंडित होता हुआ हमने देखा है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि सब सकुशल हो गया, शांति से हो गया, भोजशाला में पूजा भी हो गई और नमाज भी हो गई। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अभी थोड़ा सा 8 मिनट का वीडियो है, विस्तार से आप लोगों को छोटा वीडियो है बताता हूं। और इससे पहले आगे बढ़ूं तो चाहे आज वो पीस बोर्ड जो बनाया गया है गाजा का और या भोजशाला, इस पर कोई आप लोग की क्वेरीज हो, सजेशंस हो, मुझे कोई आप लोगों को एजुकेट करना हो, मुझसे कोई सवाल पूछना हो, तो 9:30 बजे लेट्स मीट एट डॉक्टर रिजवान रूबरू। उसका जो लिंक है चैनल का वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और 9:30 बजे अपने सवालों के साथ मुझे मिलिए डॉक्टर रिजवान अहमद रूबरू पे। आगे बढ़ते हैं साहब। मामला यह है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या में एक डिस्प्यूट था कि भैया वो ऊपर मस्जिद नजर आ रही है, सनातन पक्ष कह रहा था इसके नीचे मंदिर है, एक्सकवेशन होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसमें अब मंदिर तो नहीं निकलता, पूरा मंदिर तो दबा हुआ, जाहिर सी बात है निकलेगा नहीं। लेकिन उसमें कई 400-500 के करीब इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि उस मस्जिद के नीचे भी मानव निर्मित चीजें दबी हुई थी जिनका कोई लेना देना इस्लामिक या पर्शियन आर्किटेक्चर से नहीं था। और मुस्लिम पक्ष ने जो दावा डाला था उसने ये कभी नहीं कहा था कि अयोध्या मस्जिद के नीचे भी कोई मानव निर्मित चीज है। यह रिपोर्ट बहुत मुख्य कड़ी बनी थी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का जजमेंट दिया। लेकिन नैरेटिव सेट करने के लिए बताया जाता है कि वो सिर्फ भावनाओं पर बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए दिया गया। अब आप आ जाइए काशी में मस्जिद भी बनी हुई है, नमाज भी हो रही है। यस, एक दीवार है काशी की जो चीख के बोलती है कि मैं पुरानी सनातन संस्कृति से जुड़ी हूं। उसी दीवार पर मां सिंगार गौरी स्थापित हैं। और मजे की बात यह है ये जो दीवार है ये पश्चिमी दीवार है। और मस्जिद के अंदर मुसलमान भाई जो सजदा करते हैं वो भी पश्चिम की तरफ करते हैं, यानी पश्चिमी दीवार की तरफ करते हैं, जिसके दूसरी तरफ माता सिंगार गौरी का स्थान है। मथुरा में भी ये चीज देखने को मिलती है कि भाई कहीं मस्जिद है, क्लेम होता है कि यहां पर श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। लेकिन भोजशाला इन सबसे अलग है। आंखों देखी बात बता रहा हूं। वहां जाके खड़े हो जाओ तो पूरा प्रांगण चीख के बताता है कि मैं सनातन संस्कृति से जुड़ा हूं। और जब आप उसको देखते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो परमार रूरल 11वीं सेंचुरी में राजा भोज ने इसको बनवाया था, जहां पर आपकी वसंत पंचमी, जहां पर मां सरस्वती का स्थान था, स्थापना थी। और साथ में वहां पर वसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा होती है और साथ में ये संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। फिर बाद में इसको कमाल मौला मस्जिद का भी नाम दे दिया गया। वहां पर एक मजार भी देखने को मिलता है। डिस्प्यूट चलता रहा और ये जगह भी डिस्प्यूट में आ गई। लेकिन 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माना, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ऐसा है, अब इसमें रिलीजियस एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाएगा। सनातन मंगल को आकर अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं कुछ समय के लिए एक क्षेत्र में। क्षेत्र बहुत बड़ा है और देख के लगता है कोई शिक्षा का पीठ है, पता चलता है। और दूसरे रास्ते से जुमे के दिन आके मुसलमान भाई भी वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट ने यह नहीं बताया कि अगर वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ जाएगा तो क्या होगा। और यह हुआ 2006 में, 2013 में, 2016 में और 2026 में। 2013 में जब साथियों ये हुआ था तो वहां बड़ी विवाद की स्थिति बन गई थी, लाठीचार्ज भी हुआ था और फायरिंग भी करनी पड़ी थी। तो अब जब 2026 में ये मामला ऐसा आके फंसा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर रखा था। जब ये मामला आके फंसा तो हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन पहुंचते हैं और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सलमान खुर्शीद पहुंचते हैं और अर्जेंट इसकी हियरिंग की जाती है। बेंच होती है चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत साहब की, बेंच होती है जस्टिस बागची साहब की और बेंच होती है जस्टिस पंचोली साहब की।
तो वहां पे आर्गुमेंट के बाद जो फैसला निकला, तो इधर से विष्णु जैन जी ने कहा कि वसंत पंचमी के दिन हमें सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक लगातार वहां पर पूजा करनी है, और बीच में आ रहा था जुमा। तो मध्य प्रदेश से एडिशनल उन्होंने यह कहा कि इसका बीच का रास्ता यह निकाला जा सकता है कि दूसरे रास्ते से उसी प्रांगण, बहुत बड़ा प्रांगण है, एक कोने में जुमे की नमाज भी करा दी जाए और इधर पूरी 12 घंटे की पूजा अर्चना भी होती रहे, जिस पर जाकर साथियों फाइनली फैसला हो गया कि यही ठीक है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज कोई भी बवाल वहां पर साथियों देखने को नहीं मिला है। मैंने शुरू में क्यों कहा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया सब ठीक है, बड़ा अच्छा भाईचारा मेंटेन हुआ। ये भाईचारा नहीं मेंटेन हुआ, ये भाईचारा तार तार होता है। तार तार इसलिए होता है कि जब वहां जाके खड़े हो गए, जैसे अजमेर की 9 दिन की या 7 दिन की क्या मस्जिद कहलाती है, वो वहां जाकर जब खड़े हो गए तो ये जगहें चीख चीख के बताती हैं यार कि हम मंदिर हैं। ये चीख चीख के बताती हैं कि हमारा इस्लामिक संस्कृति से, इस्लामिक मजहब से, पर्शियन संस्कृति से, उनके आर्किटेक्चर से कोई भी सौकार, कोई भी लेना देना नहीं है। तो कहीं भी आप डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, जो भी हो, कम से कम भोजशाला जैसी जगह में मेरे साथियों ये डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा तार तार होता है, खंडित होता है। अब इसमें एक और डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट यह है कि मध्य प्रदेश ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक इसमें रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पड़ी हुई थी और सारा मैटर स्टे में चला गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल यह फैसला करते हुए कि वहां पर इस दिन पूरे दिन पूजा अर्चना पाठ वाठ होगा, सब होगा, और साथ में 2 घंटे के लिए इसको दूसरे रास्ते से नमाज के लिए खोला जाएगा। सलमान खुर्शीद से कहा गया आप एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी लिस्ट देंगे, बताएंगे कितना मुसलमान आएगा। पूरा 3 किलोमीटर का प्रांगण को सील कर दिया गया और जो भी वहां पे मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहा है उसके लिए आई कार्ड भी इशू करने का हिदायत दी गई। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए साथियों यह भी आदेश कर दिया है, यह बहुत बड़ी घटना आने वाले वक्त में होने जा रही है, कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट इलाहाबाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में पड़ी है, उसको खोल के पढ़ लिया जाए। वैसी ही रिपोर्ट जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया, जो अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था और उसकी रिपोर्ट बना के दी थी, जो आदेश में बड़ी मुख्यता दी गई उस चीज को, लेकिन बताया जाता है कि साहब सनातनियों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, आपने वो भी सुना होगा, चार मीनारा का हैदराबादी यही सब बकवास करता रहता है, उसने पूरा ऑर्डर पढ़ा ही नहीं। तो अगर भोजशाला से यह रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आ जाती है कि यह पूर्णता मंदिर है, तो आने वाले वक्त में यह भी एक बहुत बड़ा बवाल का केंद्र बनने जा रहा है। और रिपोर्ट में क्या है यह लगभग साथियों अगर रिपोर्ट देखो भी ना तो आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हो कि उस रिपोर्ट में क्या होगा। हम तो बहुत छोटे से थे, देख के समझ में आ गया था कि यह क्या मामला है। जिस तरह अजमेर की वो 7 दिन 9 दिन की कौन सी मस्जिद कहलाती है, वो आनन फानन में बनवाई गई थी, जो देख के बताती है। वहां तो एक टाइम तक किनारे पत्थर तक लगा हुआ था कि पहले ये मंदिर हुआ करता था, बाद में इसको मस्जिद बनाया गया। हाँ, बाद में शायद वो हटवा दिया गया है। तो ये है हकीकत। आने वाले वक्त में देखते हैं कि भोजशाला क्या रंग लाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।